गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं टीएस मीणा। टीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। चलो अपन स्टार्ट करते हैं। तो इस यूनिट का ये अगला पार्ट है और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। ए और बी किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं, जबकि सी और ए उसी काम को 8.4/7 दिनों में कर सकते हैं। तो अकेले सी काम को कितने दिन में करेगा? ठीक ठीक है। तो ए प्लस बी ये दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे? 8 दिन में। बी प्लस सी दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे? 24 दिन में। इसी प्रकार सी प्लस ए ये दोनों मिलके काम को पूरा करेंगे 8.4/7। यार इस 8.4/7 देखो, इस 8.4/7 को 60.7 लिख सकते हैं। इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा? मैंने लिख लिया 120। ठीक तीनों का एलसीएम लिख लिया, यानी टोटल वर्क कितना हो गया मेरे पास? हो गया 120। जब ए और बी 8 दिन लगा रहे हैं तो एक दिन में कितना वर्क करेंगे? एक दिन में 15 यूनिट वर्क करेंगे। उसी प्रकार बी और सी एक 24 दिन लगा रहे हैं तो एक दिन में कितना यूनिट? 5 यूनिट। 5 यूनिट करेंगे ना, ठीक है। सी और ए 60/7 दिनों में पूरा कर रहे हैं तो ये दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे? ये दोनों मिलकर 14 दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, ठीक। यार अब देखो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए तीनों की यूनिट कितने हैं? ये दोनों मिलकर 15 यूनिट कर रहे हैं एक दिन में, ये दोनों मिलकर 5 यूनिट कर रहे हैं एक दिन में, ये दोनों मिलकर 14 यूनिट कर रहे हैं। ठीक ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी मैं तीनों को जोड़ लिया, ठीक, और तीनों दो दो बार लिख लिया। इसी प्रकार कितनी यूनिट हो रही? ये हो रही 34। ठीक। तो तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 17 यूनिट पूरी करते हैं। कितने यूनिट करते हैं? 17। उन्होंने कहा सी अकेला कितने दिन में करेगा? यार बी और सी दोनों मिलकर 15 यूनिट करते हैं। बी और सी दोनों मिलकर 15 यूनिट करें तो सी जो है एक दिन में करेगा 2 यूनिट। भाई दोनों मिलकर 15 यूनिट कर रहे हैं तो सी अकेला कितने दिन में करेगा? 2 यूनिट। ठीक। अब ये बोल रहा है कि एक दिन में 2 यूनिट कर रहा है तो टोटल दिन सी को दिन कितने लगेंगे? सी को दिन लगेंगे, टोटल वर्क ये अपॉन इसकी एक दिन में 2 यूनिट, तो टोटल दिनों की संख्या आ जाएगी 60 दिन में। कितने दिन में करेगा? 60 दिन में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। ठीक, अगला देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि बोल रहा है कि राम, श्याम और लखन क्रमशः 7, 8 और 10 दिनों तक काम को करते हैं। उनके काम के लिए 369 रुपये मिलते हैं। यदि उनके प्रतिदिन का काम का अनुपात 1:3, फिर अनुपात 1:4, अनुपात 1/6 है, कुशल मजदूर को कितने प्राप्त होंगे? ठीक, यानी राम की आय क्या होगी? कुशल मजदूर को कितने रुपए, यानी राम की आय कितनी होगी? ठीक ठीक है। अब देखो यार कितने दिन लगा रहा? राम कितना है? ये राम आपका, ये श्याम और ये आपका लखन। ये लगा रहा 7 दिन, ये लगा रहा 8 दिन, ये लगा रहा 10 दिन। ठीक ठीक है। अब उन्होंने अनुपात दे रखा है तो इसको इतने रुपए प्रतिदिन मिलते हैं, इसको इतने रुपए प्रतिदिन मिलते हैं, इसको इतने रुपए प्रतिदिन मिलते हैं। ठीक ठीक है। यार अब अपन क्या करते हैं, तीनों में 3, 4 और 6 का एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दो। ठीक ठीक है। कितना है? 12। तो यहाँ कितना बचेगा? 4। 12 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ बचेगा 3। 12 का मल्टीप्लाई इसमें किया है, यहाँ किया। अब ये इतने दिन लगा रहा है और पर दिन की कीमत इतनी है, कितनी? 4। तो टोटल कीमत कितनी हो जाएगी पैसे की? ये देखो, ये 8 दिन लगा रहा और एक दिन में 3 रुपये कमा रहा है। एक दिन में 3 रुपये, यानी टोटल कीमत कितनी? 24। इसी प्रकार ये 10 दिन काम करता है, एक दिन में 2 रुपये कमा रहा है, यानी 20। टोटल अगर रेशो लिया जाए पैसे का तो ये हो गया 4 7 28, 4 6 24, 4 5 20। पैसे की कीमत किस अनुपात में बटा? भाई माल किस अनुपात में बटा? 7 6 5 में। ठीक ठीक। ये तीनों का योग रिप्रेजेंट करेगा 7 6 13, 13 5 18, 18 रिप्रेजेंट करेगा 369। इसी प्रकार इसको काट लो, यह आएगा 9 दूना 18 और ये कितना हो गया? 9 चौक 36, 9 एकम 9। एक रिप्रेजेंट करेगा 41/2 को, एक रिप्रेजेंट करेगा 41/2 को। इसी प्रकार किसकी बची? राम क्या है? राम क्या है कितनी है? 7। तो 7 रिप्रेजेंट करेगा 7 7 चौक 28/2, ये रिप्रेजेंट करेगा 143.5।
कितना 143/5, ऑप्शन नंबर डी। ठीक ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। 3 क्वेश्चन बोल रहा है ABC को किसी कार्य को 575 रुपये में करने के लिए काम पर रखा जाता है। ए और सी मिलकर इतना भाग कर लेते हैं। देखो A प्लस सी ये करेंगे 19/23 भाग। उसी प्रकार बचा हुआ B भाग करेगा। भाई टोटल वर्क अपन ने मान लिया, टोटल वर्क कितना अपने पास 23। जब 19 वर्क, इस टोटल वर्क का 19/3 किसने कर लिया, ए और सी ने कर लिया। बचा हुआ कार्य कितना 4/23। ये कौन करेगा, कौन करेगा, बी। ठीक, तो इनका रेशो ले लो, ये से तो ये कट जाएगा, तो इनका रेशो क्या है 19/4 ये है। और टोटल कार्य करने के लिए यानी इन तीनों का यानी 23 जो है यह रिप्रेजेंट करेगा 575 को। इसी प्रकार आई बी की पूछी है, इसी प्रकार 4 रिप्रेजेंट करेगा 23 दूना 46, 23 पंजे 108। इसी प्रकार 4 रिप्रेजेंट करेगा 100 को। आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक, आगे देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि बी प्रतिदिन आधा दिन काम करता है तो ए और बी मिलकर काम को कितने दिन पूरा करेंगे। ठीक ठीक है, यानी ये है ए और ये है बी, ये एक दिन में 12 दिन में किसी कार्य को करेगा। इसी प्रकार ये ए प्लस बी है और बी जो है अकेला 20 दिन में करेगा। ठीक ठीक है, टोटल वर्क हो गया 60, 12 5 60 और ये गया 20 दिया 60। दोनों मिलकर एक दिन में 5 यूनिट, अकेला कितने, यानी कुल मिला के ए जो है ये कितना यूनिट कार्य करें। ये ए यार यहाँ है ना, ए है ए। उसी प्रकार बी एक दिन में कितनी यूनिट करेगा, भाई दोनों मिलके कर रहे हैं, ए और बी 5 यूनिट, ए अकेला है तो बी यूनिट 2 यूनिट करेगा। लेकिन ये क्या करता है, एक दिन में आधा यूनिट काम करता है। कितना, एक दिन में आधा यूनिट, यानी टोटल कितना करेगा 4 यूनिट। ठीक ठीक है, अब टोटल वर्क कितना आ गया, टोटल वर्क कितना आ गया, ये आएगा आपका देखो तो अब ये क्या है रहा है कि बी एक दिन में कितने यूनिट करेगा 2 यूनिट। टोटल वर्क कितना है, तो बी काम करेगा 30 दिन में। ठीक, लेकिन ये बी क्या कर रहा है कि यार ये आधा दिन ही काम करता है। जब ये 30 दिन लगा रहा है तो आधा दिन काम करेगा तो इसको दिन कितने लगेंगे, दिन इसको 60 लगेंगे। ठीक ठीक है, अब देखो अब क्या कर रहा है, ये ए है ये बी। ए जो है 20 दिन लगा रहा है, बी जो है 60 दिन लगा रहा है, टोटल वर्क 60 है। बी 3 दिन, एक दिन में 3 यूनिट करता है। इसी प्रकार बी एक दिन में 1 यूनिट करा है, यानी 4 यूनिट टोटल किसको रिप्रेजेंट 4। इसी प्रकार दोनों मिलकर ए और बी का कितना, ए और बी दोनों मिलकर काम कितने 4 यूनिट करते हैं एक दिन में। इसी प्रकार ये दोनों मिलकर कितना दिन कितने लगाएंगे, दोनों मिलकर दिन लगाएंगे दोनों मिलकर कितने 15 दिन में पूरा कर देंगे। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। देखो क्या बोल रहा है, यदि किसी फैक्ट्री में मजदूरों की संख्या में 15:11 के अनुपात में कमी होती है तथा मजदूरों की मजदूरी में 22:25 के अनुपात में वृद्धि होती है, मजदूरों की कुल संख्या में किस अनुपात में कमी हुई। देखो मजदूरी कितनी है 15, ठीक भाई, मजदूरों की संख्या कितनी ये, और इनके मजदूरों की मजदूरी कितनी है 22। उसी प्रकार मजदूरों की संख्या ये है और मजदूरी कितनी है 25 की। ठीक, टोटल ठीक है, मजदूरों की कुल अनुपात क्या आएगा, ये है 11 को 2 से कट जाएगा, और 5 3 या 15 और 5 है 15, 3 2 6 5। ठीक ठीक है, किस अनुपात में कमी आई, 6:5 में कमी आएगी। ठीक ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राम और श्याम इतने रुपए में एक काम का ठेका लिया। राम अकेले 36 दिन काम करता है। ठीक, ये राम अकेला 36 दिन काम करेगा और ये श्याम कितना दिन 48 दिन काम करेगा। ठीक ठीक है, अब बोला यदि एक अनुभवी व्यक्ति यानी कोई एक पर्सन आ गया भाई, पर्सन प्लस आर प्लस राम और ये श्याम, ठीक तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन 12 दिन में। ठीक ठीक है, टोटल वर्क मैंने लिख लिया 720। 36 किसको रिप्रेजेंट करेगा भाई, आर जो है 36 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितने यूनिट करेगा, एक दिन में कितनी यूनिट करेगा 5 यूनिट करेगा। ठीक, और ये शाम जो है ये कितने यूनिट करेगा, ये करेगा 15 यूनिट। ठीक ठीक है, 15 यूनिट करेगा।
ठीक है, ठीक है। और ये कितने यूनिट करेगा? 60 यूनिट पर डे के हिसाब से। ठीक, अब यार मेरी बात सुनो, राम श्याम और दोनों, राम श्याम प्लस पर्सन, ये तीनों मिलकर, तो अपना जो अनुभवी पर्सन है ये कितना वर्क करेगा? 25 यूनिट। ठीक है, अनुभवी व्यक्ति कितना? 25 यूनिट। अब देखो, ये राम है, ये श्याम है, और यह कोई पर्सन है अपना, तो ये कितने यूनिट? 20 यूनिट, ये 15 यूनिट, और ये 25 यूनिट। ठीक है।